तो वेल एक बदसूरत और यूजलेस गरीब बच्चा था जिसने गलती से गैलेक्टिक गॉड्स की पावर का अवेकन कर लिया था जो इंसानियत का वजूद मिटा सकती थी, पर उसने अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखा ताकि वो ऑर्डिनरी दिख सके। उसकी फैमिली बिल्कुल वैसी ही थी जिनके बारे में एंड्रू टेट ने वार्न किया था, क्योंकि उसके नसीब में सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा और सड़ी हुई सूप थी। उनका एंटरटेनमेंट बस उन गंदी दीवारों पर लगे हुए धब्बे को गिनना था। लेकिन वो खुश था कि फाइनली उसके पास एक फैमिली है, क्योंकि पिछली लाइफ में उसके पास घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। वहाँ वो जो चाहे वो कुक कर सकता था, पर लोनलीनेस उसे अंदर से खा रही थी, जब तक कि वो मीट खाते वक्त चौक हो गया और डिप्रेशन से मर गया। तो जब उसके भाइयों ने उसे अगलीस बोलकर छोड़ दिया तो उसने अपनी बाकी लाइफ एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ने में निकाल दी। तब उसे एक मिस्टीरियस बॉल मिली जो उसकी मैजिकल एप्टीट्यूड मेजर कर सकती थी, पर जब उसने अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश की तो ऑब चमकने लगा और एक आदमी ने एन्चांटेड फॉरेस्ट से ही उसकी मैजिकल एनर्जी को फिल कर लिया। वेल लाइब्रेरी में गाइड बुक ढूंढने लगा, पर तभी उसके घटिया बाप ने वहां आकर उसे यूजलेस बोला और जंगल से लकड़ियां लाने को कहा। वहां पहुंचकर उसने अपनी इनर माना को चैनल करने की कोशिश की ताकि अपनी अल्टीमेट एबिलिटीज रिलीज कर सके, लेकिन उसकी कोशिश उसके पैथेटिक फेस से भी ज्यादा बुरी तरह फ्लॉप हुई। तभी वो आदमी उसके सामने आया और ये देख कर कि वेल डर गया। उसने अपनी स्टिक फेंक दी और खुद को एक मैजिशियन बताया, मगर उस स्टिक के मैजिकल वेट की वजह से एक बड़ा पत्थर नीचे गिर गया। जब उन्होंने नीचे देखा तब वो पत्थर एक जंगली शोर पर गिरा था। उस बीच ने उन्हें देख लिया और पहाड़ की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ा। वेल भागने की कोशिश कर रहा था, पर उस आदमी ने उसे वाइन मैजिक इमेजिन करने को कहा। ठीक टक्कर से पहले वेल ने माना का एक बड़ा बर्स्ट रिलीज किया, लेकिन जब सुअर को कुछ नहीं हुआ तो उस आदमी ने कहा कि यह उसका पहला मैजिक स्पेल था। जब बीस ने दोबारा चार्ज किया, वेल ने एक तेज हवा का झोंका मारा जिसने उसे पेड़ों के पार फेंक दिया। उसने बताया कि उसका नाम एल्फ्रेड रैनफोर्ड है और वो वेल को इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मैजिशियन बनाएगा। अगली सुबह वेल ने देखा कि ब्रेकफास्ट में सिर्फ क्रीम है। उसने पूछा कि क्या ये कोई स्पेशल मील है। उसकी माँ ने कहा कि खाने को और कुछ बचा नहीं है। फॉरेस्ट लौटने पर वेल को लगा कि ये जगह अब घर जैसी लग रही है। तभी उसने एल्फ्रेड का मैजिकल पाउच देखा। एल्फ्रेड ने कहा कि वो अपनी मैजिक वेल को देना चाहता है और उसने माना से स्टिक को हवा में उड़ाया। उसने वेल को अपने डिसिपल बनाया, पर वार्निंग दी कि इसे सीक्रेट रखे वरना उसके भाइयों के बीच जंग शुरू हो जाएगी। एल्फ्रेड ने वेल का हाथ पकड़ा, पर जब उसने देखा कि वो बर्फ जैसे ठंडे हैं तो उसने दोनों की बॉडी से माना सर्कुलेट करने को कहा। उनकी कंबाइंड एनर्जी से चारों तरफ कलरफुल लाइट फैल गई। एल्फ्रेड ने कहा कि वेल स्पेशल है, क्योंकि बदसूरत होने के बावजूद वो एल्फ्रेड से भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। इस बीच घर पर रिचर्ड को वो क्रिस्टल बॉल मिली। जब वहाँ के लूजर्स ने पूछा क्या हुआ तो रिचर्ड ने बताया कि बॉल अपनी जगह से हिली हुई है। उसे याद आया कि वेल लाइब्रेरी में था। उसने सोचा क्या यह बदसूरत बच्चा मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों वेल के यूजलेस होने पर हंसने लगे। वहाँ वेल फायर मैजिक सीख रहा था और एल्फ्रेड हैरान था कि उसने इतनी जल्दी ये कैसे सीख लिया। वेल ने अपनी बास्केट दिखाई जिसमें जंगल की सब्जियां थी। एल्फ्रेड ने कहा कि ये घर ले जाओ ताकि किसी को शक ना हो। घर पर सब्जियां देखकर फैमिली खुश थी, पर कर्ट को लगा कि वेल अब एक खतरा बन सकता है। अगली सुबह एल्फ्रेड उसे एडवांस वाइन मैजिक सिखा रहा था। उसने वेल को वाइब्रेशन फील करने को कहा और जब वेल ने एक चिड़िया को देखा उसने पत्थर फेंका और वाइन मैजिक से चिड़िया को गिरा दिया। उसने घंटों प्रैक्टिस की। कुछ देर बाद वो ग्रिल मीट खा रहे थे, पर एल्फ्रेड ने उसे फॉरेस्ट के अंदर जाने से मना किया क्योंकि वहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स थे। वेल को याद आया कि कर्ट उस पर नजर रख रहा है। एल्फ्रेड ने कहा कि शायद उसे पता चल गया है कि तुम मैजिक यूज करते हो। वेल घबरा गया। एल्फ्रेड ने पूछा क्या तुम अगले लॉर्ड बनना चाहते हो। वेल ने कहा उसे कर्ट का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। वेल अपनी लाइफ को लेकर श्योर नहीं था, तो एल्फ्रेड ने सजेस्ट किया कि वो एक एडवेंचर बन जाए। तभी एल्फ्रेड की बॉडी को अंधेरे ने घेरना शुरू किया, पर उसने खुद को संभाल लिया। वेल ने अपनी फैमिली को बताया कि वो 12 साल के होने पर अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, पर रिचर्ड ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। अगली सुबह एल्फ्रेड ने बताया कि वो ब्रेडफोर्ड में काम कर सकता है, पर उससे ट्रैवलिंग मैजिक सीखनी होगी। एल्फ्रेड ने आसमान में उड़कर दिखाया और कहा कि यही दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसी रात एल्फ्रेड को फिर से अंधेरे ने घेरा और उसे समझ आ गया कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। एल्फ्रेड ने तरीन खत्म करने को कहा। वेल हैरान था क्योंकि उसने अभी फ्लाइट मैजिक शुरू ही की थी। रात को रिचर्ड ने बताया कि जंगल में एक विस्परिंग डेड देखा गया है, एक ऐसा अनडेड जिसका दिमाग चलता है पर बॉडी ठंडी और पेल होती है। वेल को रियलाइज हुआ कि ये तो एल्फ्रेड के डिस्क्रिप्शन है। रिचर्ड ने कहा कि वो जल्दी जॉम्बी बन जाएगा जो लोगों को खाएगा। डर के मारे वेल फॉरेस्ट की तरफ भागा, पर क्रैश हो गया। एल्फ्रेड ने पूछा वो क्यों आया है। वेल ने कहा कि जंगल में मॉन्स्टर है और वो एल्फ्रेड को भागने के लिए कहने आया था। एल्फ्रेड ने सच बताया कि वही विस्परिंग डेड है। ये सब 5 साल पहले शुरू हुआ था जब वो क्योर ढूंढने आया था, पर आउट नंबर हो गया।
वो सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि वो अपना ज्ञान किसी डिसिपल को देना चाहता था। फाइनल टेस्ट के लिए उसने वेल से कहा कि वो उसे होली मैजिक से खत्म कर दे। एल्फ्रेड ने बताया कि वो अब खुद को और नहीं रोक सकता और जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। उसने वेल को अपनी लाइफ फोर्स रेप्लिकेट करने को कहा। जब वेल मैजिक यूज करने लगा तो अंधेरे ने एल्फ्रेड को पूरी तरह घेर लिया था। वेल डर रहा था पर एल्फ्रेड ने उसे सब कुछ याद करने को कहा जो उसने सीखा था। एल्फ्रेड ने उसे अपनी मिजरी खत्म करने की भीख मांगी। वेल ने रोकर अपने मास्टर को हर चीज के लिए थैंक यू कहा। मास्टर के आगे वर्ड्स याद करके वेल ने कैपिटल जाने का फैसला किया। कुछ साल बाद उसने अपनी फैमिली को गुड बाय कहा और अपनी नई लाइफ शुरू करने निकल गया। एकेडमी पहुंचकर सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। वेल थोड़ा नर्वस था क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा था। टीचर ने उसे इंट्रोड्यूस करने को कहा। उसने पूरी एनर्जी के साथ बोला और सब उसे अजीब तरह से देखने लगे। उसे रियलाइज हुआ कि उसका मजाक बन गया है। टीचर ने करिकुलम और पार्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। वेल को ग्रुप चाहिए था पर उसे लगा कि कोई उसके साथ नहीं आएगा। कैफेटेरिया में सब उसे दूर रह रहे थे। लीना और ल्यूस उसे देख रही थी। उन्होंने सुना था कि वेल का मैजिक टॉप क्लास है। एरविन ने उन्हें कन्विंस किया कि वेल के साथ पार्टी बनाना उनकी लाइफ सेट कर देगा। एरविन ने वेल के सामने हीरो बनने की कोशिश की पर वेल को लगा कि सब उसके बिना मजे कर रहे हैं। कुछ दिन बाद गिल्ड में सब अपना शिकार बेच रहे थे। वेल ने अपने मैजिक बैग से इतने मॉन्स्टर निकाले कि एरविन ने हार मान ली। वेल ने सबको खाने पर बुलाया पर वहाँ कोई नहीं बचा था। अगले दिन एरविन और लड़कियां जंगल में वुल से घिर गए। वेल ने उन्हें डेंजर में देखा और सोचा यही मौका है दोस्त बनाने का। उसने उड़ते हुए आकर उन्हें बचा लिया। एकेडमी लौटकर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि वो वेल के लायक नहीं है और पार्टी बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। तभी टीचर ने उन्हें ड्यूक ऑफ ब्लैक रोटर की पार्टी में इनवाइट किया। ड्यूक ने बाकियों को इग्नोर किया और वेल से मिलने आया। वेल ने अपने साथ एरविन, ल्यूस और लेना को भी ले लिया था। अंदर उन्हें कॉर्ड मैजिशियन ब्रेन टैग मिला। उसने बताया कि वो एल्फ्रेड का टीचर था। ब्रेन टैग को पता था एल्फ्रेड एक विस्परिंग डैड था। वेल ने कन्फेस किया कि वो एल्फ्रेड का डिसिपल है और उसने ही उसे शांति से मौत दी। उसने एल्फ्रेड का मैजिक बैग रिटर्न किया। वेल ने अपने दोस्तों से कहा कि वो उन्हें इसलिए लाया क्योंकि वो अकेले ड्यूक से नहीं मिलना चाहता था। ड्यूक ने रिवॉर्ड में वेल को 1000 गोल्ड कॉइंस दिए और एल्फ्रेड की प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दी। कुछ हफ्ते बाद वो एक वेडिंग के लिए जा रहे थे। लुइस ने फ्लैशी ड्रेस पहनी थी। वेल ने उसका मजाक उड़ाया। एरविन डर रहा था कि एयरशिप गिर जाएगी पर ब्रेन टैग ने बताया कि ये मैजिक शिप कभी नहीं गिरती। शिप के चारों तरफ घने बादल छा गए और सब डरने लगे कि शिप कहीं आसमान से नीचे ना गिर जाए। ब्रेन ने कहा, कांग्रेचुलेशन, तुमने तो अपना ही नुकसान कर लिया। जब ब्रेन टैग ने बताया कि वो उसे नहीं हरा सकता तो उसने एक्सप्लेन किया कि वो एक अनडेड है और उसे सिर्फ होली मैजिक से ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि ब्रेन टैग खुद होली मैजिक यूज नहीं कर सकता था। जब क्रू घबराने लगे तो उसने बताया कि शिप पर एक और बड़ा मैजिशियन है और वेल को जल्दी ही समझ आ गया कि वो उसी की बात कर रहा है। वेल डर गया और बहाने बनाने लगा कि वो ये नहीं कर सकता और ब्रेन टैग ने कहा कि एल्फ्रेड होता तो इसे आराम से संभाल लेता। इन बातों से वेल को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। ब्रेन टैग ने उसे ऑर्डर्स दिया कि ड्रैगन को तुरंत खत्म करे। जैसे ही वो बाहर उड़ा, ड्रैगन ने उस पर मिस्टिक मिस फेंकी जिसने नीचे के पेड़ों को जला दिया। पर वेल को रियलाइज हुआ कि ब्रेन टैग ने शिप पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा रखा है। उसने अपनी सारी मैजिक्स पावर ड्रैगन की तरफ दी पर उसकी जान जाते जाते बची। उसने एक और कोशिश करने का फैसला किया। ड्रैगन ने उसे खाने की कोशिश की पर वेल अपना माना इकट्ठा कर रहा था। जैसे ही उसने अपना माना रिलीज किया वो उस घनी धुंध को चीरते हुए अंडर ड्रैगन पर भारी पड़ गया। ड्रैगन्स ने कुछ अटैक तो किए पर वेल के माना ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। ड्रैगन की हड्डियां बिखरने लगी और ब्रेन टैग ने वेल को उन्हें अपने बैग में भरने को कहा। वेल ने सब कलेक्ट किया पर तभी उसे एक बड़ा जेमस्टोन दिखा। विक्ट्री के बाद सब पैसेंजर्स जश्न मनाने लगे। तभी वहां एक मोटा सा आदमी आया और कहने लगा उसने दूर से देखा कि वेल ने कैसे ड्रैगन को हराया। उसका नाम अर्तेत्रियो था। ब्रेन टैग ने बताया कि यह उसका पुराना साथी है जब वो एडवेंचरर था। उसने बताया कि ये गधा अब कैपिटल में एक बहुत बड़ी मर्चेंट कंपनी का हेड है। अगले दिन कैपिटल पहुंचकर एरविन ने सजेस्ट किया कि वेडिंग से पहले थोड़ा शहर घूम लेते हैं। और जब ब्रेन टैग ने कहा कि उसे बड़े काम करने हैं तो एवेरियो को समझ आ गया कि उसने जानबूझकर बच्चों की जिम्मेदारी इस पर छोड़ दी है। तभी वहां नाइट्स की एक आर्मी आ गई। एरविन को लगा कि उसकी बैड लक की वजह से वो मुसीबत में पड़ गए हैं पर जनरल ने वेल की तारीफ की क्योंकि उसने अंडर ड्रैगन को मारा था। उसने बताया कि किंग वेल से मिलने का इंतजार कर रहा है।
वेल ने देखा कि पैलेस बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसके दोस्त उसे वहीं छोड़कर निकल गए। लुइस ने उम्मीद की कि वेल का यूजलेस चेहरा उन्हें किसी मुसीबत पे ना डाल दे। पैलेस के अंदर एक आदमी ने उसे ड्रैगन स्लेयर के रूप में वेलकम किया। वेल ने रिस्पेक्ट दिखाई तो किंग ने उसे 6th रैंक ऑफ बरीना से नवाजा। वेल ने वो कसम पढ़ी जो उसने पहले ही याद कर ली थी। कुछ ही देर में 2 बेशरम बेवकूफ चिल्लाने लगे। एक ने कहा कि वेल तो ड्रैगन बोन्स के लिए 1 लाख कॉइन मिलने चाहिए, तो दूसरे ने कहा 2 लाख कॉइन। तभी होनहेम नाम के एक आदमी ने बीच में आकर बीच का रास्ता निकाला और 1,50,000 कॉइन सजेस्ट किया। उसने कहा कि वेल कैपिटल में सबकी नज़र में है। उसने उन दोनों का मुंह बंद करवा दिया। टेरिटेरियो ने बताया कि वो बुढ़ा वेल को चर्च के इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है और बाकियों के भी अपने मतलब थे। आर्टेरियल ने बताया कि वो वेल को अपना डिसिपल बनाना चाहता है। उसने याद दिलाया कि वेल अब एक नोबल है जिसका फ्यूचर ब्राइट है। उसे ट्विन ड्रैगन मेडल मिला जो पिछले 200 साल में किसी को नहीं मिला था। जब उस लूजर को ले जाया गया तो टेरिटोरियो ने वेल को वार्न किया कि आगे ऐसे और भी लूजर्स मिलेंगे। इसे ही प्राइज ऑफ फेम कहते हैं। अगले दिन वेल अपने भाइयों से मिला पर वो खुश नहीं थे। मैरिज ने बताया कि उन्हें फैमिली से कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं मिली। पॉल ने कहा कि यह सदी का सबसे घटिया वेडिंग होने वाला है। वेल को रियलाइज हुआ कि उसकी फैमिली अभी भी कंगाल है, तो उसने सब खर्चा उठाने का ऑफर दिया क्योंकि अब वो टॉप जी था। कुछ घंटे बाद वेडिंग खत्म हुई और वेल खुश था कि सबको गिफ्ट्स मिल गए। सेरेमनी के बाद आर्टेयो एक कॉम्बो कोजी के साथ आया। इसे देखकर वेल एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो हमेशा से ये चाहता था। उस रात उन्होंने मैजिक यूज करके उसे फर्मेंट किया और प्रोसेस पूरा किया। सुबह जब वेल ने वो ब्रेकफास्ट में बनाया तो सबको उसका टेस्ट बहुत पसंद आया। कुछ दिन बाद वेल होनहेम मैंसन पहुंचा बैप्टिज्म के लिए। उसने गिफ्ट दिया ताकि वो अपनी ग्रेटिट्यूड दिखा सके। तभी रूम में एक लड़की आई। होनहेम ने उसे अपनी ग्रैंड डॉटर बताया। उसका नाम एलिसे था। वेल ने पहली बार उसे देखा था। उसने अपना लंबा चौड़ा इंट्रो दिया, तब उसे पता चला कि लड़की के पास भी मैजिक पावर्स है। होनहेम ने बताया कि वो रेयर होली हीलिंग मैजिक यूज कर सकती है। वेल हैरान था और पूछा क्या वो चर्च में लोगों का इलाज करती है। होनहेम ने बताया कि हाँ, और उसे एक सेंट माना जाता है। उसने ये कहा कि वो चाहता है एलिसे की शादी एक नॉर्मल लड़की की तरह हो। वेल सोचने लगा कि क्या वो भी उसके स्यूटर्स की लिस्ट में शामिल हो सकता है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने फक अप कर दिया है। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो तो बस मजाक कर रहा था। अगले दिन दोस्तों ने कहा कि वो टॉप जी है क्योंकि उसकी एंगेजमेंट एक सेंट के साथ हो गई है। ल्यूज ने कहा कि वो लड़की उसके लिए परफेक्ट है, पर वेल थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि एंगेजमेंट इतनी जल्दी हो गई क्योंकि वो अपना एक हैरन चाहता था। उसने कहा वो लड़की को जानता तक नहीं। लीना और हेनरिक ने बताया कि यहाँ सब अपनी बीवी से शादी वाले दिन ही मिलते हैं। ये सुनकर वेल स्पीचलेस हो गया। कुछ देर बाद वेल ने एक क्रीपी क्लाउन का भेस बनाया। सब उसके हॉन्टेड चेहरे को घूर रहे थे। वेल ने पूछा कि उसे इतना घटिया डिस्गस क्यों दिया गया, तो अरविंद ने कहा कि मार्केट में बिना पहचान में आए घूमने का यही एक रास्ता है। वेल को वही पुराना स्पीयर लोजर दिखा। वेल को डर था कि वो उसे पहचान लेगा और उस बेवकूफ ने उसे पहचान ही लिया। उसने कहा उसे वेल का दांत याद है। वेल ने रिक्वेस्ट किया कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करे, पर सबने सुन लिया और उसके पीछे पड़ गए। डिसिपल बनने के लिए मैंसन वापस आकर हेनरिक ने सजेस्ट किया कि वेल किसी को अपना डिसिपल रख ले ताकि बाकी लोगों को माना किया जा सके। अरविंद ने खुद को ऑफर और वेल ने बिना सोचे हाँ भी कर दी। बाद में वो टेलीपोर्ट होकर होनहेम मैंसन गया और वहाँ किसी को देखकर छुप गया। एलिसे ने उसे ढूंढ लिया और पूछा कि उसका क्रीपी फेस यहाँ क्या कर रहा है। वेल उसे छत पर ले गया बात करने के लिए। उसने पूछा कि एलिसे इस सडन एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचती है। एलिसे ने कहा कि यह अच्छा है और ये जानना चाहेगी कि उसका एक्सकैलिबर कितना बड़ा है। उसने कहा कि वेल की बहादुरी के किस्से फेमस है और वो ऐसे इंसान के साथ खुश है। वेल खुश था कि उसका चेहरा उसे डरा नहीं रहा था। उस रात अरविंद ने बताया कि वो वेल का डिसिपल बन गया है। बाकी लोगों को लगा कि उनका मौका हाथ से निकल गया। उन्होंने वेल की असिस्टेंस बनने की कोशिश की, पर अरविंद ने उन्हें भाड़ में जाओ बोल दिया। तभी एरिच और उसके साथी वहां आ गए। उनका लवी रवी एक्ट देखकर लुइस को एक आइडिया आया। उसने लीना से कहा कि वेल की साइड वाइज बन सकती हैं। जैसे ही वेल घर आया उन्होंने अपना ऑपरेशन साइड वाइज सिडक्शन शुरू कर दिया। अगली रात वेल एलिसे को एक ज्वेलरी स्टोर ले गया क्योंकि उसे एंगेजमेंट रिंग देनी थी। एक रिंग की कीमत 50 गोल्ड कॉइन्स थी। वेल को वो काफी अट्रैक्टिव और क्लासी लगी। एलिसे ने कहा महंगी रिंग लेने की जरूरत नहीं, पर वेल ने मना कर दिया। तभी उसे एक चमकती हुई रिंग देखी जिसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन थी। वेल को लगा कि वो कंगाल हो जाएगा, पर उसने फिर भी वो खरीद ली। वापस आते वक्त एलिसे ने पूछा क्या उसने ये मैजिक स्टोन की वजह से ली है। मैजिक स्टोन मैजिक पावर स्टोर कर सकता था
पर वेल ने कहा उसे नहीं पता था, उसने तो बस इसलिए ली क्योंकि एलिसे पर अच्छी लग रही थी। वेल ने एडमिट किया कि उस पर हीरो बुलाए जाने का बहुत प्रेशर है और वो उतना ब्रेव भी नहीं है। उसे हैरानी थी कि एलिसे सेन का टाइटल कैसे संभालती है। उसने रिंग्स में मैजिक स्टोर करने की कोशिश की तो वो लाल लाइट से चमकने लगी और एक सोलर सिस्टम का नजारा दिखाई दिया। अगले हफ्ते एलिसे दोस्तों से मिलने आए, ये जानने के लिए कि वेल कैसा आदमी है। इधर पैलेस में किंग ने वेल से एक और ड्रैगन मारने की हेल्प मांगी। वेल ने तुरंत हाँ कह दी। नाइट्स ने बताया कि मिशन एक एंशिएंट ड्रैगन के इलाके में है। ब्रेंटेक को रियलाइज हुआ कि ये उनकी ड्यूटी है। नाइट्स ने कहा कि सिर्फ एक मैजिशियन ही ड्रैगन का सामना कर सकता है। जब वेल ने पूछा कि सिर्फ 2 लोग कैसे लड़ेंगे तो ब्रॉक वहां आ गया। ब्रेंटेक को समझ आ गया कि ये तीसरा मैजिशियन है। ब्रॉक ने वेल को पहचान लिया। उसके भारी हाथ ने वेल का कंधा तोड़ दिया होता जब वो किंग के सामने झुका था। उसने कहा वो तुरंत निकल रहे हैं। ब्रॉक की फ्लेमिंग ऑरा देखकर वेल को लगा कि ये मैजिशियन है या कोई भटका हुआ रेसलर। ब्रेंटेक ने बताया उसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग है पर सब उसे ब्रॉक कहते हैं। ड्रैगन टेरिटरी जाते वक्त वेल ने देखा कि ये मसल मैन बहुत फास्ट है। उन्हें बॉर्डर के मिलिट्री कैंप पहुंचना था। हेनरिक ने दोस्तों को बताया कि वेल ड्रैगन मारने गया है। लीना ने पूछा क्या वो अकेला गया है तो हेनरिक ने कहा उसने एक टेम्परेरी आर्मी बनाई है। बाहर से फिर वही स्पेयर लोजर की आवाज आई। लुइस ने पूछा क्या वो भी वेल की आर्मी का हिस्सा है। हेनरिक ने हाँ कहा और बताया कि एरविन उनका इंचार्ज होगा। एरविन घबरा गया पर लीना और लुइस ने उसे चुप करा दिया कि उससे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। अगले दिन एरविन ने उन्हें बैटल में लीड किया। सूरज निकलने से पहले वेल, ब्रेंटेक, ब्रॉक ड्रैगन की गुफा में पहुंच गए थे। ब्रॉक ने जंग शुरू करने के लिए चिल्लाया। ड्रैगन बाहर आया और उसकी दहाड़ से वेल डर गया। ब्रॉक ने मैजिक आर्मर स्पेल्स यूज किए और ड्रैगन के सर पर एक जोरदार मुक्का मारा। वेल को समझ में आया कि ब्रॉक मैजिक को फिजिकल पावर में बदलता है। ब्रेंटेक ने बताया कि इसकी डिफेंस मैजिक बैरियर से भी ज्यादा ताकतवर है। ब्रॉक ने ड्रैगन को जमीन पर पटका। वेल मैजिक इकट्ठा करने लगा पर ब्रेंटेक ने वार्न किया कि ब्रॉक की पावर जल्दी खत्म हो जाएगी। ब्रॉक ने ड्रैगन को फिर से फेंका और वेल को खत्म करने को कहा। वेल ने अपना माना रिलीज करके बिस को ढेर कर दिया। ड्रैगन के मरने के बाद ब्रेंटेक ने उसे बैग में भरने को कहा और बताया कि इससे बहुत पैसा मिलेगा। वेल को लगा काम खत्म और ब्रॉक ने कहा जंग तो अभी शुरू हुई है। ब्रेंटेक ने बताया कि उनके पास नंबर्स का एडवांटेज है। बैटल जोन के बाहर एलिसे और बाकी लोग जख्मी सैनिकों का इलाज कर रहे थे। मैजिक कम पड़ रहा था पर एलिसे हेल्प करती रही। फ्रंट लाइन का हाल बहुत बुरा था। अगले दिन टेंस भरी थी। एलिसे ने अपनी रिंग में स्टोर मैजिक यूज किया। रात तक वो थक चुकी थी। एक लूजर ने कहा कि वो किस्मत वाली है कि वेल से उसकी शादी हो रही है। उसने बताया कि वेल फ्रंट लाइन पर एक हीरो की तरह लड़ रहा है। कई दिन गुजर गए। एलिसे पूरी तरह ड्रेन हो चुकी थी पर वो फिर भी इलाज करती रही। तभी खबर आई कि ट्रूप्स वापस आ रहे हैं और वो जीत गए हैं। किसी ने मजाक किया कि वेल जख्मी है तो एलिसे भागी गई पर वेल बिल्कुल ठीक था। उसे देखकर एलिसे सुकून से बेहोश हो गई। जब वो जागी वेल ने बताया कि उसने एलिसे की बहादुरी की बातें बहुत सुनी है। उसने मजाक में कहा कि वो उसके जूस में बैप्टाइज होना चाहता है। मैंसन वापस आकर वो रीडेकोरेट करने लगे। एलिसे को देखकर लुइस पर लगा उनका ऑपरेशन साइडवाइज खत्म हो चुका है। पर एलिसे ने पूछा क्या वेल उन दोनों से भी इंगेज्ड है। वेल ने पूछा क्या उसे साइडवाइज से कोई प्रॉब्लम है। एलिसे ने कहा ये नॉर्मल है ना। लुइस और लीना ने तुरंत शादी का ऐलान कर दिया। वेल को लगा कि अब वो शानदार लाइफ जिएगा। पॉल ने बताया कि वेल की वजह से ही सबको पीवी मिल रही है क्योंकि हर कोई उसका रिलेटिव बनना चाहता है। उसने वेल को टूर्नामेंट के लिए तैयार रहने को कहा। एनिक ने बताया कि यह मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हर 3 साल में होता है और सारे नोबल्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। वेल को स्वॉर्डमैनशिप डिवीजन में डाला गया जहां मैजिक बिल्कुल फॉरबिडन था। ब्रेंटेक ने एरविन और लड़कियों को बताया कि अगर वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो सब उनकी इज्जत करेंगे। लड़कियां ट्रेनिंग करने के लिए निकल गई पर एरविन वहीं लेटा रहा। ब्रेंटेक ने उसे फटकारा कि अगर वो यूजलेस रहा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस ख्याल ने उसकी हालत खराब कर दी। जब विल ने अनाउंस किया कि वो टूर्नामेंट में एंटर करेगा उसने उन्हें बताया कि पिछले 2 टूर्नामेंट्स का विनर इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। पर जैसे ही लुइस ने कहा कि वो पक्का जीतेंगे वेल ने उसे बोल दिया कि उसके बिब के साइज के साथ वो कभी कुछ नहीं जीत पाएगी। भाई वो तो सीधा अटैक था और सच कहूं तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पा। उसने आगे रिवील किया कि उसे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। उसने पूछा कि क्या वो एलिसे को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने देंगे। हीरोइन खुश थी कि कम से कम उसे बाहर नहीं निकाला जा रहा था। उसी वक्त लुइस और लेना अपने ग्रुप में एक हीलर ऐड करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। भले ही लेना चाहते थे कि वो उनके मत के पीछे ना पड़े पर उसने कहा कि एरविन और वेल के सपोर्ट के साथ वो काफी यूजफुल होगी। वेल ने बताया कि उसका पूरा फोकस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स पर रहेगा
और जब उसने माना कि वो खुद को एम्ब्रेस होने से बचाना चाहता है, एरविन ने डिक्लेयर कर दिया कि वो जीत कर दिखाएगा। अगली सुबह बहुत जल्दी उसने मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया, पर लड़कियां पहले ही थक चुकी थी और जब वो पुलअप्स पर आए तो वेल मुश्किल से पेस मेंटेन कर पा रहा था। वहां भी एरविन उसे आगे निकल गया। वेपन ट्रेनिंग शुरू होने पर वेल अपनी तलवार किसी बीमार लड़की की तरह चला रहा था, पर एरविन रात को भी नहीं रुका। जब वेल के आलसी दोस्त अपने बिस्तर पर आराम करने चले गए, बाकी लोग ट्रेनिंग करते रहे। एरविन सूरज निकलने तक लगा रहा, तब उसने नोटिस किया कि उसके हाथ में चोट लग गई है। अगले दिन लंच पर जब वेल ने बताया कि पिछले 2 टूर्नामेंट्स का विनर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये न्यूज़ सुनकर सब हैरान रह गए। उस रात एरविन ने वेल से पूछा कि अगर वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाया तो क्या वो उसे पार्टी से निकाल देगा। ये बात उसे काफी एंजॉयस कर रही थी, पर जब उसे रियलाइज हुआ कि वेल तो सो रहा है, उसने उस वीकलिंग को जगाने की कोशिश की ताकि अपनी बेइज्जती बचा सके। वेल ने बताया कि एलिसा का वेट कर रहा था और रिवील किया कि वो पार्टी ज्वाइन करने को लेकर काफी डरी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि वो यूजलेस है। जैसे ही एरविन ने यह सुना, उसका डिटर्मिनेशन फिर से जाग गया। उसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ वो अकेला नहीं है जो डरा हुआ है, और उसने कहा कि वो टूर्नामेंट जीतेगा। टूर्नामेंट के दिन ब्रेंटैग और ब्रॉक वीआईपी सेक्शन में बैठे थे। लड़कियां वार्म अप कर रही थी और एलिसे उनका लंच लेकर आई। जब टूर्नामेंट का प्रीलिमिनरी शुरू हुआ, वेल को पता चला कि उसका अपोनेंट वैरन है, पिछले 2 टूर्नामेंट्स का विनर। उसे लगा इससे बुरी किस्मत नहीं हो सकती उसकी, पर फिर भी उसने तलवार निकाली क्योंकि लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। पर फाइट शुरू होते ही वॉरेन ने उसके पेट में ऐसा मारा कि वो होश खो बैठा। जब एरविन की बारी आई, वो अपने ओपोनेंट्स पर टूट पड़ा और उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उसी वक्त पहली साइड चिक अपना राउंड जीत गई, और जब वो वेल के पास आई तो बताया कि वो सेमीफाइनल्स में हार गई है। ब्रेंटैग ने उससे कहा कि फिर भी वो वेल से तो काफी बेहतर ही थी। लेना प्रीलिमिनरीज के फाइनल राउंड्स में थी, पर उसे रियलाइज हुआ कि उसका अपोनेंट वो स्फीयर वफन है। उस बंदे ने उसे वेल की पार्टी मेंबर के रूप में पहचान लिया। इम्प्रेस करने के चक्कर में वो आगे बढ़ा और उसने लेना के वेपन्स को गिरा दिया। लेना ने वापस आकर बताया कि वो कैसे हारी, पर जब उसने वेल को सोते हुए देखा तो एलिसे ने बताया कि वो कल रात सोया नहीं था क्योंकि वो उनका लंच बना रहा था। एडविन अपना फाइनल मैच जीत चुका था, पर उसके हाथ में दर्द हो रहा था। उसने देखा कि वॉरेन ने अपने अपोनेंट्स को आसानी से हरा दिया, और वॉरेन ने कहा कि वो उनके मैच का वेट कर रहा है। लॉकर रूम में एक आदमी ने एरविन को हारने के लिए मनाया, पर एरविन ने कहा कि उसने जीतने का वादा किया है। उसने कहा कि वो हर बार लूज करता रहा तो पार्टी मेंबर बना रहना मुश्किल होगा। लीना समझ गई कि उसकी इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है। उसने एरविन को अपना लंच बॉक्स चेक करने को कहा। एरविन ने देखा कि वेल ने एक फ्रेंडली नोट छोड़ा है और फिर वो लड़ने चला गया। कुछ सालों बाद वेल के गांव में कुर्ट की फैमिली फार्म पर थी। उसकी वाइफ ने बताया कि कोई विजिटर आया है जो वेल के बारे में बात करना चाहता है। नाम सुनते ही कुछ गुस्सा हो गया। घर लौटने पर विजिटर ने उसे एक लेटर दिया। उसे लगा कि यह काफी बेकार बात है, तो उसने अपनी वाइफ को लेटर दे दिया और कहा कि उसे वेल की फेम से कोई मतलब नहीं है। उसने कुर्ट को बताया कि वेल कुछ दिन पहले पुरानी रूम्स में एक्सप्लोर करते वक्त मर गया, पर वेल तो सिटी में जिंदा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसे लगा कि अब कहानी में ट्विस्ट आने ही वाला है। उसके दोस्त एडवेंचर बनने के लिए एक्साइटेड थे। जब वेल ने कहा कि उन्हें वो फ्रीडम मिल गई जो वो चाहते थे, तभी ब्रेंटैग वहां आया और उन्हें बताया कि उन्हें पुरानी रूम्स से एक्सप्लोर करने का काम मिला है। ये किंग का ऑर्डर था, कि ब्रेंटैग ने कहा कि वो मना नहीं कर सकते। वेल को रियलाइज हुआ कि वो अब भी वही पुराना नौकर है। अगले दिन रूम्स पहुंचकर ब्रेंटैग उन्हें अंडरग्राउंड ले गया और बताया कि कई एडवेंचर्स यहाँ से गायब हो चुके हैं। विल को अब समझ आया कि ये जगह कितनी खतरनाक है। एलिसा ने गैस किया कि शायद यहाँ कोई ड्रैगन हो सकता है, और ब्रेंटैग ने उन्हें बताया कि उन्हें बलि की तरह भेजा गया है क्योंकि उनकी ग्रुप का नाम ड्रैगन बस्टर्स है। वेल ने देखा कि पूरी पार्टी उसके पीछे छुपी हुई है क्योंकि ड्रैगन के ब्रेथ से बचने का यही एक रास्ता था। और ब्रेंटैग ने कहा कि आसपास कोई ड्रैगन ही नहीं है। उसने डिटेक्शन स्पेल से चेक किया था, तभी लीना को एक बड़ा दरवाजा दिखा। जैसे ही वो अंदर गए, ब्रेंटैग को खतरा महसूस हुआ और उसने भागने को कहा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। एक स्पेल ने उन्हें वहां फंसा दिया और उनके पैर जमीन से चिपक गए। एक एक करके सब गायब होने लगे। वेल ने एलिसा को पकड़ने की कोशिश की, पर वो भी गायब हो गई। जब एलिसा की आंख खुली, वो बाकियों के साथ थी। वेल ने दीवार पर कुछ अजीब लिखा हुआ देखा। ब्रेंटैग ने समझाया कि ये एक पुराना मैजिक ट्रैप है जो विक्टिम्स को सीधा बॉटम फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देता है। उन्हें समझ आ गया कि ऊपर चढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। ऊपर पहुंचते ही उन्हें गोलम्स की आर्मी दिखी और दरवाजा फिर बंद हो गया। वेल मैजिक यूज करने वाला था, पर एरविन ने उसे कवर किया। लीना ने कहा कि वो अपना मैजिक्स बचा कर रखे और लुइस ने एश्योरेंस दी कि वो संभाल लेंगे।
उन्होंने गोलेम्स को काटना शुरू किया। लीना ने आधे दर्जन गोलेम्स को तबाह कर दिया था और लुइस उन्हें लगातार पीटती रही। उसी वक्त ब्रेंटैग ने एरविन को वाइन वॉल से प्रोटेक्ट किया और वेल से कहा कि वो वाइन मैजिक से गोलेम की मूवमेंट रोके। लुइस ने मैजिक शॉकवेव से उनका कचरा कर दिया। एरविन उनके रैंक्स को चीरते हुए निकल गया। सब खत्म होने के बाद एलिस लेने का माना रेप्लिनेस करने लगी, पर तभी वहाँ स्केलेटन्स दिखे। ब्रेंटैग ने बताया कि ये वही एडवेंचरर्स हैं जो यहाँ एक्सप्लोर करने आए थे। लुइस ने गोलेम्स की एक और आर्मी देखी और सब लड़ने निकल पड़े। पैलेस में किंग परेशान था क्योंकि उन्हें गए हुए 5 दिन हो गए थे और उनकी मौत की अफवाहें उड़ने लगी थी। उसी वक्त वो मोटा आदमी अपने नौकर से कह रहा था कि पुट तो लेटर दे दे और उसके बेटों को वेल का सक्सेसर बनाने के लिए उकसाए। वो उम्मीद कर रहा था कि वेल सच में मर गया हो। अंडरग्राउंड में वेल की पार्टी अब भी लड़ रही थी, पर वेल थक कर एलिसे के कंधे पर सो गया। ऊपर चढ़ते वक्त वो और थक गए, पर लड़ते रहे। फाइनल चैम्बर खाली था, पर तभी ड्रैगन गोलेम जाग गया। ब्रेंटैग ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर बनाया। गोलेम ने लीना पर पीछे से अटैक किया। ड्रैगन का अटैक और तेज हो गया। एलिस लीना को हील करने की कोशिश कर रही थी, पर जब उसका मैजिक खत्म हुआ तो उसने अपनी रिंग से मैजिक निकाला। ब्रेंटैग को लगा कि सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा। जब लीना ठीक हुई, वेल ने ब्रेंटैग से कहा कि उन्हें ड्रैगन को खत्म करना होगा, भले ही वो मिथ्रिल का बना था। वेल को लगा कि बचा कुचा मैजिक एक जगह फोकस करके वो उसे मार सकते हैं। ब्रेंटैग ने अपना मैजिक वेल में चैनल किया। ब्रेंटैग थक रहा था, पर उसने वेल के अंदर एल्फ्रेड की स्पीड देखी। ड्रैगन का ब्रेथ हैवी था, पर वेल ने हार नहीं मानी। उसके दोस्तों ने सपोर्ट किया और उनके स्पेल को मिरेकल्स वाइफ कहा गया। एलिसे के बेहोश होते ही वेल ने अपना माना बढ़ाया और ड्रैगन के ब्रेथ को दबाकर उसके सिर के आर पार वार किया। ड्रैगन रुक गया, पर वेल भी थककर बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद जब वो जागा, उसने देखी कि 2 अगलेस उसके इसकी बात कर रहे हैं। वेल ने देखा एलिसे अभी भी सो रही है। ब्रेंटैग ने बताया कि ये अंडरग्राउंड जगह एक काउंट ने बनाई थी ताकि लोगों का टैलेंट टेस्ट किया जा सके। तभी लुइस ने उन्हें बुलाया और उन्होंने पुराने एसिव्स देखे। एलिसे खुश थे कि वो बच गए। पैलेस लौटने पर उन्हें बताया गया कि उनका रिवॉर्ड 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है। सब शॉक में थे। मैंसन वापस आकर वेल ने ब्रॉक से कहा कि वो कैपिटल छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से हमेशा बैड लक ही आता है। ब्रॉक ने कहा कि वो वेल की मौत की झूठी अफवाह फैलाने वालों को ढूंढेगा। वो गंदा आदमी रबनर बाकी लूजर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। उसने बताया कि उसका असली प्लान कुछ और ही है। मैंसन में वेल और उसके दोस्त लंच कर रहे थे, पर वेल को महसूस हुआ कि कोई बाहर से स्पाई कर रहा है। वेल ने कहा कि मैंसन की देखभाल के लिए कोई चाहिए। इला ने स्पीयर बफन का नाम सजेस्ट किया। सब मान गए और उसका नाम रोड ब्रिज था। बेचारा किसी के मारे रोने लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। लीना और लुइस को थोड़ा डाउट हो रहा था, पर वेल ने फिर से उस लड़की को नोटिस किया जो गायब हो गई। अगले दिन वो रिसर्च लैब गए और लुइस से मिले। वेल ने पूछा कि क्या वो मैजिक सर्कल है जो कुछ भी समन कर सकता है। लुइस ने कहा ये प्रोटोटाइप है और बहुत मैजिक चाहिए होगा। वेल ने ट्राई किया और लुइस को लगा कि उसने अंडरवियर समन किया है। एरविन को लगा कि वेल थोड़ा ठरकी है। वेल ने दूसरी बार ट्राई किया और कुछ और समन करके एक्साइटेड हो गया। बाहर वो पिंक हेयर लड़की उनका पीछा कर रही थी। मैंसन में पार्टी चल रही थी और वेल ने बताया कि उसने नॉर्थ सी से टूना फिश समन किया है। सबको टूना बहुत पसंद आई। रोड ब्रिज ने बताया कि अफवाह फैलाने वाला वही रफनर है जो लॉर्ड कमिश्नर का भाई है। वो उसे हटाने के लिए वेल का यूज कर रहा था। उस रात रनर को पता चला कि पूरा शहर उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। इसकी वाइफ ने बताया कि किंग ने उसे बुलाया है। रोड ब्रिज ने वेल को बताया कि उसने ही यह अफवाह फैलाई है ताकि रैटनर की इन्वेस्टिगेशन हो सके। वेल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी के पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।